स्वागत है। बलात्कार के चीत्कार से बेटी आज मरी है। शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बड़ी है। जब जनसेवा करती है रात में उसकी लाश पड़ी है। सभी मौन है, यौन अपराधी कौन है? जांचों का विषय ये होगा, एक नहीं अनगिनत निर्भया पल पल वहाँ मरी हैं। देश हुआ आज़ाद परंतु नहीं मिली आज़ादी। आई आदि है आबादी, देखो उसकी बर्बादी। चांद और मंगल पर पहुंच गया है मानव, धरती पर देखो जैसे घूम रहा है दानव। वाह, क्या बात है। चांद और मंगल पर पहुंच गया है मानव, धरती पर देखो जैसे घूम रहा है दानव। जल जंगल और जमीन पर पशु पक्षी को नहीं है खतरा, अबला नारी को है अपने जायों से बहुत बड़ा खतरा। कौन बचाए कैसे बचे, क्या कानून वो ऐसा होगा? सुंदर काया सोने से लदी, चांदनी रात वो होगी। जंगल हो सुनसान, कब सुंदर कन्या गुजरेगी। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा? जब शासन और प्रशासन मानव जागा होगा। द्रौपदी की लाज को किसने बचाया, ऐसा कृष्ण कब पैदा होगा? द्रौपदी की लाज को किसने बचाया, ऐसा कृष्ण कब पैदा होगा? अगली गोपाष्टमी है हमारे, तो गायों की दशा हमारे जो प्रदेश में उसके बारे में अपने कुछ शब्द हैं वो मैं आपके सामने स्वागत है, स्वागत है। योगी मोदी तेरे राज में गौ गंगा की लाचारी, गौ को छोड़ रहे व्यभिचारी। घूम रही गौ भूखी प्यासी, कोई गौ को बल्लम मारे कोई मारे लाठी। खेतों में चरने को जाए बन जाती भीड़ भारी, किसानों की फसलों को खुआए स्वर को नरक बनाए। गौशालाएं कागज में चलती होती जहाँ लुटाई, गौशालाएं गौ माताएं घायल होकर घूमे। घावों पर मक्खी लगती, इलाज कौन कराएगा गौ का? खुले हुए हैं अस्पताल जहाँ होता नहीं इलाज, जहाँ होता नहीं इलाज। गौ माताएं हैं भूखी प्यासी, गौ तड़पती हैं। कलयुग के भगवान हो फिर भी गौ को क्यों करते अपमान हो? जिन्होंने गायों को छोड़ा दूध पिया उनको छोड़ा, बताओ कौन है जिम्मेदार? गौ का हो रहा तिरस्कार। बुलडोजर आज कहाँ है? गौ हत्या में किसका मकान ढहा है? एक परिंदे की उड़ान है, अंडे से निकलेंगे परिंदे, चींची करेंगे फुदकेंगे, फुर से परिंदे अब उड़ेंगे। नील गगन में माँ के पीछे सैर सपाटा खूब करेंगे, पेट भरेंगे मस्त रहेंगे, जीवन में उन्नति करेंगे। वृक्षों की डाली और मिडोरों पर मिलेंगे रंग रंग और भांत भांत के हिमशिखरों पर उड़ेंगे परिंदे अब उड़ेंगे। अभी दीपावली हमारी उत्सव है जो कुछ दिन पहले गुजरी है, जिसका सभी ने हर्षोल्लास से मनाया होगा। उसी पर मेरी एक कविता जो थी एक किताब में छपी, उसी के लिए आपके सामने पेश करता हूँ। चमके गगन में चांद सितारे, महके चमन में फूल प्यारे, हर आंगन में दिया जला रे, हर आंगन में दिया जला रे, दीपोत्सव का त्योहार मना रे। जगमग जगमग दीप जले, हर घर में हुए उजाले, गाकर दीपक राग दिए जला ले। प्रलय की आंधियों से उसे लड़ा ले, श्री का आगमन है काली रातों में, श्रम करना है दिन रातों में। लक्ष्मी गणेश का करे पूजन रातों में, युग के तिमिर
मिटे दीपोत्सव की रातों में, दिया जल रहा है जुगनू तारा बनके, जला दो एक बार फिर तन के, मिट जाए सारे अंधेरे मन के, सुख समृद्धि के उजाले आएंगे छन के, राम आएंगे दीप जलाएंगे, दीपोत्सव का त्योहार मनाएंगे, अंधकार को दूर भगाएंगे, खील बतासे मीठी पूड़ी पकवान सब खाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी विराम देता हूं। वाह 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 वाह। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ आदरणीय शर्मा जी ने किया, और क्योंकि इस बुझी हुई शाम को जलाने के लिए एक नया चिराग मुझे लगता है लाना पड़ेगा अब यहाँ पर यही कहा जा सकता है। तो हमारे बीच बिलसी से आया हुआ भाई आदित्य तिवारी यहाँ पर मौजूद है। मैं उसको दावत देना चाहूँगा कि वो आए और अपनी कविता पेश करे। और उसके लिए एक शेर मुझे यही याद आता है, किसी का कहा हुआ कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, कभी हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। जोरदार तालियां दीजिए। जैसे आपको ठीक लगे साहब। हाइट का थोड़ा बढ़ जाता है। सबसे पहले मैं सारथियों को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को प्रणाम करता हूँ। मेरी जो रचना है उसका जो मेन टॉपिक जिसको बोलते हैं वो है महाभारत के एक चरित्र हमने लिए थे कर्ण, अंगराज कर्ण, जिनके बारे में हम सब जानते होंगे। उनके ऊपर, उनके जीवन के ऊपर एक छोटी सी रचना करने की मतलब कोशिश करी है। यदि अनुमति हो तो प्रस्तुत करूँ। तो शुरुआत कुछ ऐसे है कि अरे कहूँ कहानी एक वीर की, अरे कहूँ कहानी एक वीर की, क्या तू उसे जानता है? अरे कहूँ कहानी एक वीर की, क्या तू उसे जानता है? या केवल कलयुगी मानव तू बस रावण को ही मानता है? कि अरे कहूँ कहानी एक वीर की, क्या तू उसे जानता है? या केवल कलयुगी मानव तू बस रावण को ही मानता है? था ऐसा वीर वो जिसके करों में प्रत्यंचा की शोभा थी, था ऐसा वीर वो जिसके करों में प्रत्यंचा की शोभा थी, गांडीव से छूटे बाण तो मानो शत्रु के लिए हो हाथी। था कर्ण नाम का शूरवीर, था कर्ण नाम का शूरवीर, माँ प्रेम से राधे कहती थी, था कर्ण नाम का शूरवीर, माँ प्रेम से राधे कहती थी। अपमान पाया जब हर घड़ी तब अश्रु की धारा बहती थी, अपमान पाया जब हर घड़ी तब अश्रु की धारा बहती थी। अब सत्य तो यह है सूर्यपुत्र था कब तक शोक मनाता वो, अब सत्य तो यह है सूर्यपुत्र था कब तक शोक मनाता वो, और भर लिए फिर आंखों में शोले कब तक अश्रु बहाता वो, भर लिए फिर आंखों में शोले कब तक अश्रु बहाता वो। और बाल काल से ही जीवन में अन्याय ने उसको घेरा था, कि बाल काल से ही जीवन में अन्याय ने उसको घेरा था। कुंती की गोद से जाकर बालक जलधारा में तैरा था, वाह 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 वाह। कुंती की गोद से जाकर बालक जलधारा में तैरा था। और ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति की कुदृष्टि देखो, प्रकृति की कुदृष्टि देखो, कैसी विचित्र सृष्टि देखो, देखो एक बालक की चीखे उस पर पड़ती वृष्टि देखो, प्रकृति की कुदृष्टि देखो, कैसी विचित्र सृष्टि देखो, देखो एक बालक की चीखे उस पर पड़ती वृष्टि देखो, देखो एक माँ का पाषाण हृदय, देखो एक माँ का पाषाण हृदय जलधारा कैसे बनी प्रलय, देखो एक माँ का पाषाण हृदय जलधारा कैसे बनी प्रलय। संशय में समस्त संसार पड़ा सब देख रहा भगवान खड़ा, धारा की दिशा जिसमें कुंती माँ ने उनको बिसराया था, उस धारा की दिशा, कि धारा की दिशा जाने कैसे, धारा की दिशा जाने कैसे, संदेश लाई हो ये जैसे, मुड़के ये नगर में आही गई विद की मनाई गई हो जैसे। और लाइन बहुत मतलब ध्यान दीजिएगा कि इस लाइन पे कि एक स्वर्ण पालने का भोगी, एक सोने के पालने का भोगी जो था, एक स्वर्ण पालने का भोगी एक पर्ण टोकरी में आया, एक पत्ते की टोकरी में आए थे कर्ण, कि एक स्वर्ण पालने का भोगी एक पर्ण टोकरी में आया, एक स्वर्ण पालने का भोगी एक पर्ण टोकरी में आया। था राजमहल का अधिकारी एक सूत झोपड़ी में आया, वाह 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 वाह। था राजमहल का अधिकारी एक सूत झोपड़ी में आया। कैसा रचा ये विधान प्रभु, कैसा रचा ये विधान प्रभु, कैसी ईश्वर की ये माया। एक माँ ने विसराया था कर्ण, सूरवीर कर्ण विसरा दिया, एक माँ ने विसराया था कर्ण, एक माँ ने राधे अपनाया, एक माँ ने विसराया था कर्ण, एक माँ ने राधे अपनाया। आगे कि जब पहुंचा वो युद्ध क्षेत्र में,
जब पहुंचा वो युद्ध क्षेत्र में, सबने उसका परिहास किया, सूत पुत्र है, सूत पुत्र कह के सबने इनकार किया। और जीवन में उसके यहाँ से एक नया आरंभ हुआ। दुर्योधन से सम्मान पाकर मित्रता का प्रारंभ हुआ। दुर्योधन से सम्मान पाकर मित्रता का प्रारंभ हुआ। और अब सारी बातें छोड़ो तुम, अब सारी बातें छोड़ो, तुम सीधा कुरुक्षेत्र में चलते हैं। अब सारी बातें छोड़ो, तुम सीधा कुरुक्षेत्र में चलते हैं, जहां एक तरफ केशव और पांडव सामने अपने लड़ते हैं। वाह 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 वाह। जहां एक तरफ केशव और पांडव सामने अपने लड़ते हैं, उस पूर्ण युद्ध में मातृकर्ण था। उस पूर्ण युद्ध में मातृकर्ण था, जो मित्रता हेतु लड़ता है। अरे प्रत्यंचा को खींच खींच कर तन के आगे बढ़ता है, तन के आगे बढ़ता है। और अब कुंती माँ की एक बात है कि इसके बाद जो कुंती माँ थोड़ी अकलानी अपने मतलब पुत्रों की मृत्यु के लिए, तो अब बात आई जब 5 पुत्र की। अब बात आई जब 5 पुत्र की, माँ कुंती अकलानी थी। अब बात आई जब 5 पुत्र की, माँ कुंती अकलानी थी। आई शिविर रात्रि काल में माथे पर उनके ग्लानी थी। आई शिविर रात्रि काल में माथे पर उनकी ग्लानी थी। और सारी बात बताई कर्ण को, सारी बात बताई कर्ण को कि तू भी मेरा पुत्र है। सारी बात बताई कर्ण को कि तू भी मेरा पुत्र है। ये सारे नाते रक्त के हैं, कैसे इन सबके विरुद्ध है? वाह वाह वाह। ये सारे नाते रक्त के हैं, कैसे इन सबके विरुद्ध है? और इस पर कर्ण बहुत मिठास के साथ एक जवाब देते हैं अपनी माता कुंती को कि इतने वर्ष बीत गए और तुम आज आई हो माता। इतने वर्ष बीत गए और तुम आज आई हो माता। जब पुत्र मृत्यु का भय हुआ तब जोड़ रही हो नाता। वाह 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 वाह। जब पुत्र मृत्यु का भय हुआ तब जोड़ रही हो माता। बहुत धन्यवाद। और इसके बाद भी फिर भी कर्ण क्या बोलते हैं कि मान रखता हूं मातृ प्रेम का, मान रखता हूं मातृ प्रेम का, छोड़ दिया चारों को। 5 पांडव थे। मात्र रखता हूं मातृ प्रेम का, छोड़ दिया चारों को, किंतु लड़ूंगा अर्जुन से और भेदूंगा बाणों को। किंतु लड़ूंगा अर्जुन से और भेदूंगा बाणों को। और युद्ध नीति और बाण का ज्ञानी कर्ण बड़ा दिलवाला था। 4 को जीवन दान देकर माँ का कर्ज उतारा था, माँ का कर्ज उतारा था। और कर्ण मात्र एक नाम नहीं, कर्ण मात्र एक नाम नहीं, पराक्रम का भंडार था। सूर्य से आंख मिला सकता था, ऐसा शक्तिमान था। ये कमी नहीं श्रेष्ठता थी, ये कमी नहीं श्रेष्ठता थी जो ब्राह्मण दान वो करता था। ये कमी नहीं श्रेष्ठता थी जो ब्राह्मण दान वो करता था। अरे ऐसा मादानी था जो केवल दान की खातिर मरता था, केवल दान की खातिर मरता था। अब चतुराई देखिए श्री कृष्ण की यहाँ पर की, इसी बात का तो माधव ने इंद्र को प्रस्ताव दिया। दानवीर है, इसका फायदा उठाते हुए कि इसी बात का तो माधव ने इंद्र को प्रस्ताव दिया। अर्जुन के मुंह में आकर इंद्र ने ब्राह्मण वेश समाव लिया। और आए प्रातः काल वो, कौन? इंद्रदेव। आए प्रातः काल वो दान लेने कर्ण से, पहचान लिया कर्ण ने उन्हें उनके वर्ण से। और बोले प्रभु मांग लो, कि बोले प्रभु मांग लो जो आपको मांगना है, और कल ही पूर्ण करी मैंने एक माँ की मात्र कामना है। कि बोले प्रभु मांग लो जो आपको मांगना है, और कल ही पूर्ण करी मैंने एक माँ की मात्र कामना है। और ऐसा सुनते ही इंद्र ने कवच व कुंडल नाम लिया दान में। ऐसा सुनते ही इंद्र ने कवच व कुंडल नाम लिया। ऐसा सुनते ही इंद्र ने कवच व कुंडल नाम लिया। इतना सुनते ही उस वीर ने छाती पे सीना, सॉरी एक सेकंड किधर गया, एक सेकंड। ऐसा सुनते ही इंद्र ने कवच व कुंडल नाम लिया। उस वीर ने वैसे ही खंजर खुद के सीने में गाड़ लिया और अंतिम दान भी दे दिया। कि अंतिम दान भी दे दिया, मृत्यु का उसको भय नहीं। कहा अर्जुन की खातिर ये कवच व कुंडल अब मुझे जरूरत नहीं। इसके आगे कि इन सब के पश्चात एक बार फिर शंखनाद हुआ। 10 दिशाओं में उस दिन कर्ण का तांडव नाच हुआ। वो बढ़ा जा रहा था उस दिन अर्जुन को मृत्यु दिखी थी। पर रणभूमि में माधव ने कुछ तो छल नीति रची थी। जब अटका उस वीर का रथ तो उतरना नीचे पड़ गया। माधव ने कहा चलाओ पार्थ, और तीर कर्ण के लग गया। वाह वाह वाह। माधव ने बोला चलाओ पार्थ, और तीर कर्ण के लग गया। ये छल ही तो था जो रथ के नीचे एक योद्धा मरा था।
कौन कहता है कि महाभारत में कर्ण को न्याय मिला था? वाह 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 कौन वाह, कहता वाह, है वाह, कि वाह, महाभारत वाह, में वाह, कर्ण वाह, को वाह। न्याय मिला था? इसके बाद एक श्रृंगार का और एक ख्याल कल रात ही लिखा है, अगर समय हो तो कर सकता हूँ। ख्याल है, कोई गलती हुई क्षमा करना। आज जीवन का दूसरे मंच पे खड़ा हूं, दूसरी बार मंच पे खड़ा हुआ हूं। यह कि जो एक रोज बैठा छत पे, जो एक रोज बैठा छत पे तो दिखा कि रात आई, जो एक रोज बैठा छत पे तो दिखा कि रात आई, सैलाब उठा दर्द का मन में एक बात आई, और आंसुओं का झरना चक्षुओं से उछल पड़ा, आंसुओं का झरना चक्षुओं से उछल पड़ा, बेजान पड़े सीने में कहीं दिल भी धड़क उठा, बेजान पड़े सीने में कहीं दिल भी धड़क उठा, और किस बात का करूं मलाल राम बता दे, किस बात का करूं मलाल राम बता दे, वो ना आई तो सही पर उसकी याद आई, वो ना आई तो सही पर उसकी याद आई। और आगे की लाइन बड़ी प्यारी है, सुनना की तवज्जो दीजिएगा कि कुछ देर में ही दिख गई मुझे चांद की सूरत, कुछ देर में ही दिख गई मुझे चांद की सूरत, बाखुदा वो लग रही मेरी जान की मूरत, कि वाह खुदा वो लग रही मेरी जान की मूरत, जो आसमां देखा तो पड़े तारे दिखाई, जो आसमां देखा तो पड़े तारे दिखाई, मुझे उसके कान में पड़े झालों की याद आई, वाह वाह वाह। मुझे उसके कान में पड़े झालों की याद आई, कुछ देर में ही दिख गई चांद की अच्छा सॉरी यार मेरे। और आगे कि मैं अदालत मोहब्बत का गुनहगार बन गया, मैं अदालत मोहब्बत का गुनहगार बन गया, इश्क के मुल्क से भागा हुआ एक फरार बन गया, मैं अदालत मोहब्बत में गुनहगार बन गया, इश्क के मुल्क से भागा हुआ एक फरार बन गया, और आज मैं अकेला हूँ, आज मैं अकेला हूँ और वो पराई है, आज मैं अकेला हूँ और वो हो गई पराई, मुझे डर है कहीं जान न ले ले मेरी ये दर्द गवाही, वाह वाह मेरी ये दर्द वाह, वाह, गवाही। वाह। और जो आरज़ू थी दिल की, जो आरज़ू थी दिल की वो अश्कों में बह गई, जो आरज़ू थी दिल की वो अश्कों में बह गई, मीनार मोहब्बत की बस एक पल में ढह गई, ताउम्र जिक्र कर न सका एक लफ्ज़ का, ताउम्र जिक्र कर न सका उस एक लफ्ज़ का, वो बेवफा दिल भर उसे पल भर में कह गई। और मौज लगती थी उसे मजबूरियां मेरी, कि मौज लगती थी उसे मजबूरियां मेरी, जंजीर समझती थी दिल लगी को वो मेरी, एक फूल बचा शाख पे मुरझा के गिर पड़ा, एक फूल बचा शाख पे मुरझा के गिर वाह, क्या पड़ा, बात है, मुरझाई वाह, वाह, सी ही वाह। रह गई ये जिंदगी मेरी, मुरझाई सी ही रह गई ये जिंदगी मेरी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बहुत ही सुंदर